ओके, ठीक है, ये पूरी फॉर्म हो गई अपनी। तो मेन क्या है, कंडीशन, आपको कंडीशन चेक करनी है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो अपनी इक्वेशन क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट फॉर्म में कहलाएगी। और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होगी। वैसे न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ तक कर लिया कंप्लीट सभी ने? चेतन, क्या समझ में नहीं है, पूरा ही समझ में नहीं आया तुम्हें? ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म जो थी अपनी होमोजेनियस फॉर्म थी। ये फर्स्ट फॉर्म अपनी होमोजेनियस फॉर्म थी। होमोजेनियस फॉर्म के बाद जो सेकंड मेथड आता है वो है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या होता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके हम उसके लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर है तो वो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर है तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो कहलाती है अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होता है पी नॉट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू वाई इक्वल टू क्यू। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट है या नहीं, उसके लिए कंडीशन यूज करनी है। यहाँ पे पी नॉट, पी वन, पी टू और क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। पी टू माइनस पी वन डैश, डैश यहाँ डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश, अगर ये इक्वल टू जीरो होता है तो आपकी इक्वेशन क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट कहलाएगी। और उस केस में जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट ये हो जाएगा। यानी इक्वेशन फर्स्ट को जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट है, इट मींस उसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका फॉर्म आ जाएगी पी नॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नॉट डैश वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन। ये जो फॉर्म है वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, जो अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का। dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म। यहाँ हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e रेस पावर पी डी एक्स, और ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यूज होगी। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट आपका हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये है पूरा प्रोसीजर। नाउ हम न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये है अपनी अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ चेक करो क्या ये होमोजेनियस से हो सकता है, जो गिवन क्वेश्चन है वो होमोजेनियस से हो सकता है क्या? संकल्प होमोजेनियस फॉर्म है ना, जिस ऑर्डर की डेरिवेटिव है उसी ऑर्डर का लीनियर फंक्शन उसके साथ मल्टीपल में है, एक्स मल्टीपल में है। और ये न्यूमेरिकल अपन ने होमोजेनियस में सॉल्व भी किया है। ये न्यूमेरिकल अपन होमोजेनियस में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ हमें एग्जैक्ट के लिए चेक करना है, तो एग्जैक्ट के लिए हमें पी नॉट, पी वन और पी टू की वैल्यू कंपेयर करो इस इक्वेशन से। पी नॉट, पी वन, पी टू और क्यू की वैल्यू जल्दी से कंपेयर करो। इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो पी नॉट क्या आ गया अपना, पी नॉट, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई गिवन इक्वेशन। पी नॉट की वैल्यू आपकी हो गई एक्स स्क्वायर, पी वन थ्री एक्स
P2 की वैल्यू 1 और Q राइट हैंड साइड वैल्यू है 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर। पुट करो कंडीशन के अंदर, ये अपनी एग्जैक्ट कंडीशन, एग्जैक्ट की कंडीशन पुट करो वैल्यू P2 माइनस P1 डेज प्लस P नॉट डबल डेज की वैल्यू। तो ये अपना हो जाएगा P2 की वैल्यू 1 माइनस P1 डेज 3x का डिफरेंस x के रेस्पेक्ट में 3 प्लस P नॉट डबल डेज एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 1 माइनस 3 प्लस 2 0 हो रहा है इक्वल टू 0। Hence, the given differential equation is exact. P नॉट डैश जो है वो डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है बादल, ये सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन है और ये P नॉट का 2 टाइम डिफरेंशिएशन है। जो डैश यूज किया है वो डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भी लेके भेजना अटेंडेंस के लिए। एक इक्वेशन नंबर मयंक कुछ नहीं किया, अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग ही है। क्वेश्चन दे रखा था, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर किया है, वहां से P नॉट, P1, P2 और Q की वैल्यू निकाली है। एग्जिट की कंडीशन पुट की है, P2 की वैल्यू 1, P1 डैश 3x का डिफरेंशिएशन 3, P नॉट डबल डैश x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस 2। मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। एग्जिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हेंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स फर्स्ट इंटीग्रल इज गिवन बाय। इस इक्वेशन में अपन को वैल्यूज पुट करनी है, P नॉट, P1, Q एंड P नॉट डैश। वैल्यूज पुट करो, जल्दी से इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो। बादल एग्जाम में पता करने के लिए ही कंडीशन है, कंडीशन को यूज करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट से है या नहीं। आप इसे होमोजेनियस से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन होमोजेनियस कर चुके हैं। जिससे आइडेंटिफाई हो जाए और जो मेथड इजी लगे आप वो यूज कर सकते हो। और हर एक कंडीशन होगी, जैसे इस इक्वेशन के लिए कंडीशन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी एग्जैक्ट अप्लाई होगा। तो हर एक न्यूमेरिकल के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, वो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है बादल, जल्दी से इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यूज पुट करो, इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट की इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, ये है अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां आपको वैल्यूज पुट करनी है, P नॉट की वैल्यू एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस P1 की वैल्यू 3x माइनस P नॉट डैश एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x इंटीग्रेशन ऑफ Q की वैल्यू 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। ये है अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। तो वैल्यूज पुट कर दो, P नॉट, P1, P2 और Q की वैल्यूज पुट कर दिए इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर।
यहां तक हो गया कंप्लीट? इक्वेशन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया? फिर इरेज कर रहा हूं मैं इसे। इक्वेशन नंबर सेकंड तक कंप्लीट हो गया सभी का? नाउ इंटीग्रेट करो। एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? एक्स वाई इक्वल्स टू, अब 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर क्या होता है? -1/x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर क्या होता है अपना? माइनस का 1/x। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला अपना यूज होगा। तो 1/1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/1 माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? -1, तो एक माइनस हो जाएगा अपना, तो -1। ठीक है, सबसे पहले 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x। तो ये अपना 1/x स्क्वायर फॉर्म ही है, क्योंकि लीनियर है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x, और इंटीग्रेशन में जो कोएफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो माइनस एक्स का जो कोएफिशिएंट है -1, ये माइनस वहां से आया, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। नाउ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। किससे डिवाइड करेंगे हम? एक्स स्क्वायर से। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। तो इक्वेशन हो जाएगी dy बाई डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो प्लस 1/x वाई इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस c1/x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। ना इक्वेशन नंबर थर्ड में कोई प्रॉब्लम किसी को? इंटीग्रेशन किया है यहाँ सिर्फ अपन ने 1/1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को। कंप्लीटेड। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में कोई प्रॉब्लम किसी को? टेक्स्ट कर सकते हो तुम लोग, एक्टिव हो। ठीक है, लीनियर फॉर्म है, इसको यूज करो। जल्दी से मुझे फाइनल सॉल्यूशन इस फॉर्म से कंपेयर करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे इसको पी Q1 यूज कर लेना, क्योंकि Q अपन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। कंपेयर करो इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसका फाइनल सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा। कुणाल, इक्वेशन नंबर थर्ड से सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स 3x माइनस 2x, आपका x बच गया, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन था माइनस का 1/x, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/1 माइनस एक्स। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आता है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट है -1, वो डिनोमिनेटर में आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, तो आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। हाँ, क्यू में c1 वाला भी लेंगे बादल।
Q के अंदर C1 वाला भी रहेंगे, तो कंपेयर करो। तो यहां से अगर कंपेयर किया जाए तो P तो आपका हो गया 1/x और Q1 ले रहा हूं Q की जगह, Q1 आपका हो गया 1/x स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस C1/x²। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised power p dx, e raised power 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। log से एक्सपोनेंशियल क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बचेगा अपना। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x, वैल्यूज पुट कर दो, देन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा c2। y इंटू एक्स, q1 की वैल्यू 1/x² 1 माइनस एक्स प्लस C1/x²। इसको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जो आपका आया है x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। xy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ना x को मल्टीप्लाई किया, ये x से x कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों फैक्टर को सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1/1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इन दोनों फैक्टर को एलसीएम लेके चेक कर लो, डिनोमिनेटर 1 आ रहा है, न्यूमरेटर 1 आएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट है, इस टर्म को मैंने ये लिखा है 1/x प्लस 1/1 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करोगे यही टर्म आएगी अपनी। देख लो, चेक कर लो, लिख सकते हैं या नहीं। ओके माई पास राइट है। एक C1 वाला भूल गए हमारे पास, C1/x भी है ना सॉल्यूशन के अंदर। प्लस C1/x dx प्लस C2। नाउ इसे इंटीग्रेट कर लो तो अपना आंसर आ जाएगा एक्स वाई 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 1/1 माइनस एक्स, ये भी 1/x फॉर्म है तो log 1 माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आता है तो x का जो कांस्टेंट है वो -1 प्लस C1/x अगेन 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो, एक्स वाई log a माइनस log b क्या हो जाएगा आपका, log a/b, log a माइनस log b, log a/b प्लस C1 log x प्लस C2। और यही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये था प्रोसीजर ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डाउट किसी को? बादल 1 माइनस एक्स फॉर्म है ना, x माइनस 1 कैसे, 1 माइनस एक्स ही है ना अपना स्टार्टिंग से। x माइनस 1 हो तो +1 आएगा, माइनस नहीं आएगा बादल, अगर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो तो। x माइनस होगा तो +1 ही आएगा, x का कोएफिशिएंट चेक करते हैं अपन। ये हो गया कंप्लीट। फिर अपन सेकंड न्यूमेरिकल पे आए। ये न्यूमेरिकल हो गया सभी का कंप्लीट।
दिव्यांशी, कनिका, हो गया तुम लोगों का कंप्लीट? ज्योति, महिपाल, तुम्हारा हो ही गया। प्रवीण, रजत, शालीन, अभिषेक, मनीष व्यास, कंप्लीट हो गया? ओके, ठीक है, फिर स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस 3x d2y by dx स्क्वायर प्लस 6x plus 3 dy by dx plus 2y equals to x plus 1 e raised to power x। ये है अपना न्यूमेरिकल। सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस 3x d2y by dx स्क्वायर प्लस 6x plus 3 dy by dx plus 2y equals to x plus 1 e raised to the power x। ना अगर इसको चेक किया जाए, होमोजेनियस तो है ही नहीं, क्या इस न्यूमेरिकल को होमोजेनियस से कर सकते हैं? ये जो फॉर्म दे रखी है, क्या ये होमोजेनियस फॉर्म है? नहीं है, तो ये होमोजेनियस से नहीं हो सकता। होमोजेनियस के बाद सेकंड फॉर्म क्या आई थी? एग्जैक्ट। तो यहाँ पे पी नॉट क्या हो गया? पी नॉट आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x। पी वन की वैल्यू 6x प्लस 3। पी टू आपका आ रहा है 2 और q राइट हैंड साइड वैल्यू है x प्लस 1 e रेस्ट पावर x। वैल्यूज पुट करो, P2 माइनस P1 डैश प्लस P नॉट डबल डैश। चेक करो वैल्यू जीरो हो रहा है या नहीं। अगर जीरो हो जाता है तो हमें एग्जैक्ट की प्रोसेस यूज करनी है, नहीं तो आगे के मेथड पे चलेंगे। तो चेक करो जीरो हो रहा है या नहीं। जीरो आ रहा है। P2 की वैल्यू क्या होगी? 2। P1 डेज 6x प्लस 3 का हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो यहां से प्लस का 6 आ जाएगा। P नॉट डबल डेज 2x स्क्वायर प्लस 3x का वन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो P नॉट डेज तो आपका आया 4x प्लस 3, और वापस से जब इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? प्लस का 4। 2 माइनस 6 प्लस 4 क्या हो रहा है? 0। Hence the equation is exact and its first integral is given by P naught dy by dx plus P1 minus P naught dash y equals to integration of q dx plus C1। वैल्यूज पुट करो, P नॉट, P1, P नॉट डैश और Q की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो इक्वेशन अपनी हो जाएगी P नॉट की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये तो हो गई P नॉट की वैल्यू, dy बाई डी एक्स प्लस P1 की वैल्यू 6x प्लस 3, ये हो गई अपनी P1 की वैल्यू, माइनस P नॉट डैश, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है
2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 4x प्लस 3 y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q राइट हैंड साइड वैल्यू x प्लस 1 e रेज पावर x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ना इसे सिंप्लीफाई कर लो, यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 3 dy बाई dx प्लस नाउ 3 से -3 आपका कैंसिल आउट हो गया, 6 माइनस 4 2x बच जाएगा, 2xy इक्वल्स टू, इसे इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट u इंटू वी। फर्स्ट फंक्शन अपना x प्लस 1 हो गया, सेकेंड फंक्शन e रेज पावर x, तो बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, x प्लस 1 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e रेज पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e रेज पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपना 1, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट e रेज पावर x का वापस अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा e रेज पावर x, तो ये तो हो गया u इंटू वी से इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अब ये मत बोलना कि u इंटू वी मैंने सिखाया नहीं था बाय पार्ट का, फोरियर सीरीज में अपन ने बहुत यूज किया ऐसे, इतना तो याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है और किस तरह से यूज करना है ना। इस इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को? ना इसके सिंप्लीफाई करके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये प्लस का ई रेस पावर एक्स है और ये 1 के साथ होगा वो माइनस का ई रेस पावर एक्स है, ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, तो अपना आएगा x 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू x ई रेस पावर x प्लस c1। किससे डिवाइड करना है, x 2x प्लस 3 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3, x से x कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल्स टू x ई रेस पावर x प्लस c1 x 2x प्लस 3। इस x से ये x भी कैंसिल आउट हो गया, ये है अपना इक्वेशन नंबर थर्ड और ये थी अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। ना ये अपना क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना इक्वेशन नंबर थर्ड तक कोई प्रॉब्लम किसी हो, इक्वेशन नंबर थर्ड तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है संकल्प, राइट है 2x प्लस 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके ताहिर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना 2x प्लस 3 आएगा। ठीक है, यहां से कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। क्यू ऑलरेडी यूज कर सकते हैं तो Q1 ले लेते हैं, तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है P तो आपका आया है 2 अपॉन 2x प्लस 3 और Q1 की वैल्यू अब हो गई है e रेस पावर x अपॉन 2x प्लस 3 प्लस c1 अपॉन x 2x प्लस 3। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e रेस पावर पी डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस पावर पी डी एक्स, तो ये आपका हो गया e रेस पावर p की वैल्यू 2 अपॉन 2x प्लस 3
2x प्लस 3 को t मानेंगे तो डायरेक्ट 1/x फॉर्म हो गया। तो ये आपका हो गया e रेस पावर 2 1/2x प्लस 3 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा log 1/x का इंटीग्रेशन log 2x प्लस 3 और कोएफिशिएंट क्या आएगा इसमें डिनोमिनेटर में 2 इंटीग्रेशन के अंदर। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया और log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है 2x प्लस 3। राइट संकल्प, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है अपना 2x plus 3. Then solution is then y multiplied by integrating factor integration of q1 integrating factor dx plus c2 values put करो y into 2x plus 3 integrating factor q1 क्या है अपना e raised power x upon 2x plus 3 plus c1 x 2x plus 3 मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से प्लस c2 2x प्लस 3 से को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट से 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट से तो 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया। तो अपना इंटीग्रेशन पार्ट आ रहा है e रेस पावर x प्लस c1 अपॉन x dx। इंटीग्रेट करो इसे तो y 2x प्लस 3 e रेस पावर x का इंटीग्रेशन e रेस पावर x c1 कांस्टेंट 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x plus constant of integral c2. This is the required answer. ये है अपना आंसर y 2x plus 3 e raised power x c1 log x plus c2। तो यहां कोई प्रॉब्लम किसी को इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? एंड करें क्लास ना। आप सबको अटेंडेंस के लिए टीचमेंट ज्वाइन करना है, अटेंडेंस वहीं होगी। तो मैंने टीचमेंट ऑन कर दिया लाइव, अटेंडेंस आपको वहीं जाके सबमिट होगी। तो 10 मिनट 5 मिनट के लिए ऑन रहना और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो वहां पे। हाँ बादल, तुम नेम लिखोगे तो मुझे नोट करना पड़ेगा ना। टीचमेंट ज्वाइन कर लो 2 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद मैं अनम्यूट कर रहा हूं तुम्हें। हाँ बादल बोलो। अटेंडेंस के लिए टीचमेंट ऑन कर लेना और वहां पे 5 मिनट रुक जाना तो अटेंडेंस आपकी लग जाएगी। बादल मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया है, कुछ बोल रहे हो तुम? नो सर, बस वो पूछने के लिए किया था कि यहाँ से लेफ्ट हो सकते हैं क्या? हाँ लेफ्ट हो जाओ, यहाँ से लीव कर सकते हो। ओके सर, ओके सर। हाँ गोविंद बोलो। हाँ